पहली क्लास रिकॉर्ड हुई है ना? ठीक। हाँ हाँ, हुई मैं है हुई है हुई है। मैम मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि हाँ जो जी। प्राइमरी क्लास होती है दैट इज 1 to 5, हाँ हाँ। सेकेंडरी इज 6 to 10, हायर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी मींस 11th and 12th। अच्छा, अभी तक तो हम लोग इसको हायर सेकेंडरी को। नहीं, मैंने जस्ट अभी गूगल ही किया है, गूगल से ही पढ़ रहा हूँ मैं, हाँ। फोन में मेरे हाथ गूगल है। नहीं नहीं, सो अभी तक हमारा आउट ऑफ एक्सपीरियंस हायर सेकेंडरी इज 10th एंड सीनियर सेकेंडरी इज 12th। सो नाउ दिस हैज टू चेंज। नो, तो इट मीन्स प्राइमरी 1 to 5, सेकेंडरी 6 to 10, एंड हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 11th and 12th। सो हम शायद मे भी ऐसा होता होगा मैम, प्राइमरी 1 to 5, सेकेंडरी 5 6 to 8, एंड हायर 8 to 10, एंड सेकेंडरी हायर 11 12, ऐसे मान के चल रहे होंगे। वेयर एज अभी मैंने जस्ट गूगल ही किया है, तो हायर इज हायर एंड सेकेंडरी आर सेम, मतलब अप टू 12th क्लास। ओके। सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, यही आपका क्या है देख लीजिएगा, आईपीएल वगैरह वाले बंदे, आईपीएल। अगर कोई इंडिविजुअल जैसे प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर, तो वो जो भी होगा वो सर्विसेज दे रहा है तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी हो गया, ठीक है जिस केस में। नेक्स्ट आता है, गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज है। एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट, ये पढ़ लीजिएगा, ये सारे वो वाले आपके गवर्नमेंट की जो योजना है उससे रिलेटेड है, वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड योजना एग्जाम्प्ट है। ये सीसीयू, आईसीयू वगैरह जो ये गवर्नमेंट की सर्विस सारी पॉलिसीज है, इंश्योरेंस एंड पॉलिसीज एग्जाम्प्ट है। लास्ट क्लास में वो आ गया था ना हमारे पास, 12 वाले, जिसमें शादी वाला उसके बाद क्या बोलते हैं, शॉप्स, जो मंदिर मस्जिद के आसपास शॉप्स होते हैं, वो वाला क्लॉज हो चुका है आई थिंक। हाँ, हो चुका है सर। तो अब एक एक और ओनली रह गया, वो हॉस्पिटल्स वाला, मैं वो ढूंढ लेता हूँ, वही करा दूँ, बाकी देख लीजिएगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिस्ट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, डांस, थिएटर एग्जेम्प्ट है, ये रीड कर लीजिएगा आप लोग। मेरे को एक इंपॉर्टेंट है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ, देखिएगा एक बार। सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन इन सर्कस, डांस, मेला में जो होता है ना 200 200 रुपए, मेला झूलो, वो सब हाँ तो हाँ। जीएसटी नहीं लगता। 2017 था, फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड, रिलेवेंट नहीं रहा। एशिया कप से रिलेटेड, हॉस्पिटल वाले कहाँ चले गए? क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट था राइट, कंट्रोल एफ, क्लिनिकल। हाँ अभी है और भी है ना, नहीं एक सेकेंड, हाँ ये रहा 74 नंबर। ये बच कैसे गया, कहाँ गया 74? अच्छा इस चक्कर में रह गया अभी। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। डॉक्टर की सर्विस इंपॉर्टेंट क्या है समझाना इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर, सर्विसेज बाय एंड क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट क्या हो गया आपका, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, वो अगर सर्विसेज देते हैं। ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, मतलब जो डॉक्टर होते हैं ना, मतलब हमारे जो आसपास के जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, वो सारी सर्विस जो ये हेल्थ केयर की सर्विसेज, वो क्या है, एग्जाम्प्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये आईसीयू की जो बोर्ड जो होती है, एक लिमिट होती है आईसीयू वगैरह की, उसके ऊपर भी एग्जाम्पशन लिमिट लगा रखी है। 5,000 पर डे तो जीएसटी नहीं लगेगा, उससे ऊपर है तो जीएसटी लग जाएगा। जो बेड चार्जेस होते हैं हॉस्पिटल्स में, सो 5,000 तक है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उससे ऊपर है तो जीएसटी लग जाएगा। उससे ऊपर कहते हैं तुम बहुत अमीर हो, जब तुम वो कर सकते हो तो जीएसटी पे कर ही सकते हो। हम्म। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, मतलब ये क्या हो गया, एम्बुलेंस की सर्विसेज, वो क्या है, एग्जेम्प्ट।
डन। सो सर्विसेज की लिस्ट यहाँ पे समाप्त होती है। अब बताइए आप लोगों को कोई डाउट है तो बताइए, अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन बैंक करके आए हो तो बताइए, अदर मैं आगे सेक्शन की तरफ चलूं, क्योंकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सेक्शन आपके सेक्शन 11, पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन, Grant exemption. पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन है। ठीक है। इसके तहत अगर आप लोग आज देखेंगे, लास्ट 2 क्लास में जो मैंने पढ़ाया और आज आधी क्लास जो मैंने पढ़ाया, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो जीवन जीने के लिए नेसेसिटी चीजें हैं, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे न्याय पाने के लिए ट्राइब्यूनल की फीस हो, चाहे वो एडवोकेट की सर्विसेज हो। ठीक है। एडवोकेट की जो फीस होती है वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। कल को आप जाओगे मेरे लिए, आप केस लड़ो, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। ट्राइब्यूनल की जो फीस Hmm. होती है, जब आप फीस जब जाते हो बेंच पे अपने केस दाखिल करने के लिए, 1,500 की नॉमिनल फीस होती है। ठीक है। Hmm. तो उसके के लिए क्या है, वो एग्जेप्ट है। अगर आज आप जीएसटी पढ़ने बैठे हो तो जो भी खाने पीने की जो वस्तु है, रॉ मटेरियल्स है, वो सारी की सारी चीजें क्या है, बहुत हद तक एग्जेप्ट है। हम्म। सो सेक्शन 11 एंड सेक्शन 6, सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एंड सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी, यही दोनों किसकी बात करते हैं, एग्जेम्पशन लिस्ट की। Yeah. किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। अगर आप लोगों ने देखा है तो कम से कम 75 लाइन आइटम ऐसे हैं जो एग्जेम्प्ट है। गुड्स में करीब कितने, जो, ठीक है, तो बहुत सारे गुड्स एग्जेम्प्ट है, बहुत सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। नॉर्मल जीवन जीने के लिए अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल खाने के लिए आपके दही दूध पनीर एग्जेम्प्ट है, फल फ्रूट सब्जी एग्जेम्प्ट है। ठीक है। पहनने का जो नॉर्मल कपड़ा है, खादी का कपड़ा, वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है। उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स थे वो भी एग्जेम्प्ट थे, दाल एग्जेम्प्ट है, नमक एग्जेम्प्ट है, राइट। हमारा नेशनल फ्लैग एग्जेम्प्ट है। ठीक है। बिंदी चूड़ी, चूड़ी वगैरह सब क्या था, एग्जाम था। सर्विसेज में अगर आप आते हो तो एजुकेशन जो है अप टू 12th क्लास की जो भी सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट है। अगर आप एडवोकेट से कोई सर्विसेज लेने जाते हो वो एग्जेम्प्ट है। हेल्थ केयर की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट की बहुत सारी जो सर्विसेज है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर गुड्स, वो सारे के सारे एग्जेम्प्ट है। जीएसटी कहाँ लगता है, जहां पे बिजनेस इन्वॉल्व हो जाता है। क्लियर है। अब जी आपको सर. बता दूं सेक्शन 11 एक बहुत बड़ा सेक्शन था, देखने में 4 लाइन का था, बट उन्हें एक एग्जाम्पल लिस्ट दी हुई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। उसके बाद आप लोगों को जो सेक्शन शुरू होंगे, वो सेक्शन शुरू होंगे सेक्शन 12, 12, 13, 14, 15। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। Hmm. अब तक आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है अगर आप देखेंगे तो मैंने आप लोगों को सेक्शन 7, Great. सेक्शन 7 पढ़ाया था, जहां पे क्या बताया था, सप्लाई। Hmm. क्या बताया था आप लोगों को, सप्लाई Right. या स्कोप ऑफ सप्लाई, जो कि Hmm. बहुत वाइड डेफिनेशन था। जहां पे कहता है कि एवरी फॉर्म ऑफ गुड्स, नहीं, एवरी फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले गुड्स की मीनिंग हमने पढ़ी थी, फिर सर्विसेज की मीनिंग पढ़ा। फिर क्या था, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आइदर ट्रांसफर, सेल, बार्टर, एक्सचेंज, और बहुत सारी चीज था, लीज, रेंटल, ट्रांसफर, फॉर अ कंसिडरेशन बाय बाय द पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। याद है। तो मैंने आपको पर्सन की डेफिनेशन पढ़ाई, फिर कंसिडरेशन अगर होगा तो ही जीएसटी होगा, मैंने कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ाई, और फिर बिजनेस का डेफिनेशन पढ़ाया।
पर्सन करीब 14 या 16 तरीके के हैं जीएसटी में, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। इंडिविजुअल, एचयूए, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी, बाहरी कंपनी, एनजीओ, ट्रस्ट, इंडियाई कंपनी, राइट। बहुत सारी चीजें मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया था। सोसाइटी, ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड सोसाइटी, अनरजिस्टर्ड सोसाइटी, वो सारे के सारे क्या थे आपके, पर्सन थे। सेक्शन 7 में ही वो बताया गया था कि कुछ चीजें, सेक्शन 1, कि अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी जीएसटी लगेगा, राइट। जैसे कि अगर आपने बिजनेस का असेट्स कहीं दबा दिया हो, मतलब पर्सनल यूज करने के लिए ले गए हो, तो भी उसके ऊपर जीएसटी लगता था। अगर रिलेटिव से कुछ सामान लिए हैं, 50,000 से ऊपर का है, ठीक है, तो बिटवीन रिलेटिव्स क्या होता था कि अगर कंसिडरेशन नहीं होगा, हो सकता है रिश्तेदार है, नहीं ले रहे भाई, फिर भी सप्लाई हो सकता है, ठीक है। फिर हमने शेड्यूल 2 पढ़ा, जहां पे उन्होंने बोला कि जिसको हम जो कहेंगे वो माना जाएगा, लाइक प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी, जिसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोले वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, जिसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोले वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, मतलब जो हम कहेंगे वो माना जाएगा। फिर शेड्यूल 3 था उसका, क्या था शेड्यूल 3, कि अगर गुड्स भी है, सर्विस भी है, कंसिडरेशन भी है, फिर भी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। कौन था वो, नेगेटिव लिस्ट था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 8। सेक्शन 8 में क्या था, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई में क्या, कौन सा जीएसटी रेट लगता है, हाईएस्ट वाला। और मिक्स सप्लाई में, सॉरी, कंपोजिट सप्लाई में कौन सा लगता है, जो प्रिंसिपल सप्लाई वाला होता है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 9। सेक्शन 9 में हमने क्या पढ़ा था, आपका रेट ऑफ टैक्स, मतलब जीएसटी कौन कलेक्ट करता है, कलेक्ट करता है रजिस्टर्ड पर्सन। पे किसको करता है, गवर्नमेंट को पे करता है। कितना पे कर सकता है, जो वैल्यू सेक्शन 15 में, किसी भी सामान की वैल्यूएशन कैसे लेंगे, जो सेक्शन 15 में बताई गई है, ठीक है। और जीएसटी का रेट कितने परसेंट से ज्यादा नहीं होगा, 20% से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 20% सीजीएसटी के, 20% एसजीएसटी के, और आईजीएसटी कितने से अच्छा, ज्यादा नहीं होगा, 40% से ज्यादा 40। नहीं होगा, याद है। फिर उसमें बहुत सारे गुड्स ऐसे थे, जैसे पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट और लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आर आउट ऑफ जीएसटी। उसके बाद हमने पढ़ा था आरसीएम के लिस्ट। आरसीएम मतलब क्या होता है, कि जहां पे रिसिपिएंट इज लाइबल टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट, नॉट अ सप्लायर। नॉर्मल केस में क्या होता है, सप्लायर कलेक्ट करता है, किससे, रिसिपिएंट से, और गवर्नमेंट को पे करता है। वेयर आरसीएम में क्या होता है कि जो रिसिपिएंट होता है, रिसिपिएंट खुद गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है और उसका इनपुट खुद अवेल करता है। बहुत सारी सर्विसेज थी, जैसे उसमें से एक मेन था जीटीए की, राइट। जीटीए होगा तो आपको आरसीएफ पे करना होगा। स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज थी, एडवोकेट की सर्विसेज थी, डायरेक्टर्स की सर्विसेज थी, ठीक है। अगर आप ये क्या बोलते हैं, आपका रेसिडेंशियल डवेलिंग से रिलेटेड था, राइट। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल, पर्सनल मतलब गार्ड की सर्विसेज अगर आप आउटसोर्स करा लेते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आरसीएम थी। और बहुत सारे ऐसे थे जहाँ पे आरसीएम अप्लीकेबल था। देन हमने पढ़ा सेक्शन 9(5). सेक्शन 9(5) में, अच्छा, कुछ गुड्स पे भी था आरसीएम, अगर याद हो आप लोग, तेंदू लिप्स, तंबाकू वगैरह वाले जो थे, उसके ऊपर आपके गुड हाँ, के ऊपर भी था कुछ। अगर आप यूज्ड गुड्स परचेज करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूज्ड गुड कौन से होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है, बाद में उसको बोली लगवाती है, ठीक है। जैसे कोई कार एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ भी, किसी भी चीज से अगर वो चीजें अपने पास रख ली हो, तो वो अपने पास उसको दोबारा सेल आउट करता है, ठीक है। जब सेल आउट करता है तो उस पर आरसीएम लगता है, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। हम्म, हम्म।
ओके। सो हमने सेक्शन 9(5) में गुड्स का और सर्विसेज का दोनों पढ़ा था, ठीक है। फिर सॉरी 9(5) में 9 में, फिर 9(5) आता है जहां पे मैंने बताया था आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर जो बिजनेस करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, ठीक है, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, राइट, ओयो, पैब होटल्स वगैरह, ये सब सारे के सारे क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है। उस केस में भी क्या है कि लाइबिलिटी उन्हीं के ऊपर शिफ्ट कर दी है पे करने की, ना कि सप्लायर के ऊपर। क्लियर है? ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या था, किसी को याद है? रिवाइज किया होगा तब तो याद होगा। सेक्शन 10 आता है कंपोजिशन। Hmm. कंपोजिशन सप्लायर। पोजीशन ऑफ लेवी। कंपोजिशन सप्लायर मैंने क्या बताया था कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है और सर्विस के केस में यस 50 लाख से नीचे, नॉट 60 लाख। मैंने 60 लाख शायद लिख दिया था एग्जाम्पल में, वो 50 लाख की लिमिट थी। अगर आपकी लिमिट 1 करोड़ 1.5 करोड़ से नीचे है और सर्विस के केस में 50 लाख से नीचे है, तो आपके पास कितने परसेंट टैक्स पे करके आप नक्की पा सकते हो? 1%। ठीक है। 1%. ठीक है, 1% आप टैक्स पे करके, आप ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, आप क्या कर सकते हो, केवल दूसरे का 1% कन्वर्ट करो एंड मेक द पेमेंट टू द गवर्नमेंट अपने। उसके बाद क्या ऐसे कुछ Hmm. नुकसान थे? पहला, मैन्युफैक्चर ऑफ पान मसाला, टोबैको, और एक और कौन था, आइसक्रीम, वो अवेल नहीं कर सकते। इनपुट टैक्स का क्रेडिट Hmm. आप नहीं ले पाओगे, राइट। इनपुट टैक्स का क्रेडिट आप Hmm. नहीं ले सकते। आपको जो 1% और तुम जीएसटी जेल कलेक्ट से भी देना नहीं कर है। सकते. ठीक है, सर्विस के केस में 3% था। ठीक है, आईटीसी आप ले नहीं सकते हो। आप इनवाइसेस के कौन सा इशू करोगे? टैक्स इनवाइसेस इशू नहीं करोगे। उसके लिए क्या लिखोगे आप? बिल ऑफ मतलब 2 लाख मार है सोना हो सप्लाई। ठीक है, 2 लाख से बढ़ राइट। आप इंटरेस्ट रेट सप्लाई नहीं करोगे। आपको क्या करना है? इंटरेस्ट रेट सप्लाई करना है, विद स्टेट आप उनका सप्लाई कहना करेंगे। है कि क्लियर है जी? ये सब संजीव जी. आगे चले। ऐसी लाइन संजीव जी है, म्यूट. ऐसी लाइन है, सब खर्चा ही नहीं है करते क्या चलिए हम लोग को नेक्स्ट काम। चलते हैं। फिर मैंने आप लोगों को सेक्शन 11 बताया, क्या बताया? सेक्शन ड्रामा 11। सेक्शन 11 किस चीज संजीव का जी था म्यूट आपका? कर लो प्लीज. ड्रामा बस देखो का टाइम नहीं दे हमने अपनों बच्चों देखो संजीव थोड़ा सर मैं म्यूट बता कर दूं ना लीजिए। कि कैसे की थोड़ा बनाया है ना इंसान ये का सुन भी नहीं थोड़ा रहे हैं. बताइए पीछू पीछू करे सीखता है समझ में संजीव ना सर, और लोग को प्रताड़ित करता रहा सर आप ही कर दो, आप होस्ट हो ना, आप कर दो. ज्यादा भी तुम दूसरा गलती कर लो, ऐसे तुम बोले चो ना, खाली तुम अपना गलती ढूंढो, दूसरा गलती ढूंढने को कहना ढूंढ लो। हाँ दे बढ़िया जैसे हाँ. हेलो। हाँ सर, ठीक है ठीक है. सर आप भी म्यूट हो गए हो. अच्छा सर, कॉल पे. ओके। सो नेक्स्ट क्लॉज मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था अभी? सेक्शन 11 तो अभी जस्ट पढ़ाया ही मैंने, राइट। सेक्शन 11 में क्या था? एग्जेम्पशंस की लिस्ट। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 12, 13, 14, 15। 12 है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ, बताइए. हाँ, अच्छा. ओके। सो 12 जो है वो आपका क्या है? ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और ये है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जब आपका रेट चेंज होता है। ओके. ठीक है। आज कोई गुड्स 12% पे है, कल को वो 18 हो जाए या 12 से 5 हो जाए,
तो क्या लगेगा रेट, कौन सा रेट लगना चाहिए? सपोज करो कि आप बिजनेसमैन हो, आपने पैसा दे दिया है, आपने इनवॉइसिंग कर दी है, और रात को मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि ये गुड्स आज से 18% पर टैक्सेबल होगा, और आपने पैसा भी दे दिया और इनवॉइस भी कर दिया, खाली गुड्स ट्रांसफर होना रह गया था, तो 12% लगेगा, 18% लगेगा, या 5% लगेगा? ये कौन सेक्शन बताएगा हमें? सेक्शन 14। 14। और सेक्शन 15 में कौन बताएगा? सेक्शन 15 में बताएगा टैक्सेबिलिटी, मतलब कि टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू समझते हैं आपको, कि किसी भी चीज की 100 रुपए है तो हाँ 100 रुपए क्यों है, 110 क्यों नहीं है, या 90 क्यों नहीं है? अगर लैपटॉप का प्राइस 40,000 है तो 40,000 कैसे आया? ठीक है, क्यों है? तो वो टैक्सेबल वैल्यू हमें सिखाया कि कैलकुलेशन करना सिखाएगा हमें कि टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आईजीएसटी के सेक्शन। ठीक है, क्योंकि फिर थोड़ा सा सेक्शन आगे, फिर जैसे कि ये टाइम आ गया, टाइम यहाँ पे आ गया, कवरेज हो गई, वैल्यू कवरेज हो गई। अब उसके बाद सेक्शन 5, जब 5 और 6 तो सेम है आपका, 5 जो है आपका आईजीएसटी का, 9 है ऑफ सीजीएसटी, जो 6 है आपका आईजीएसटी का, वो इजकल टू 11 ऑफ सीजीएसटी। तो ये भी पढ़ चुके हो, ये भी पढ़ चुके हो। 7, 8, 9, ये 3 सेक्शन बड़े छोटे छोटे से सेक्शन है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और देन 10, 11, 12, 13, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, यस। अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब आने वाले सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब थोड़ी सी क्लासेस तेज हो जाएंगी, क्योंकि अब 20 सेक्शन तक इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लोग बता रखा ऑलरेडी। 20 सेक्शन इंपॉर्टेंट, फिर तो तेजी से हम भागेंगे। प्रैक्टिकल क्लास भी शुरू करा दूँ 11 तारीख को मैं आप लोगों को, 11 तारीख की जब ड्यू डेट होगी, 11 तारीख वाली जो आसपास क्लासेस होंगी 10 या 12, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे जीएसटी आर फाइल होता है। आप लोग भी ऑनलाइन देखेंगे, क्लास में जो बच्चे होंगे वो खुद करके देखेंगे। फिर 20 तारीख में प्रैक्टिकल क्लासेस कराऊंगा। ठीक है, फिर 2A 3B रिकंसिलेशन करना सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। एनी ठीक है डाउट? सर। मैं आप लोगों से नो रिक्वेस्ट कर सर। रहा हूं, अगर आप लोग पढ़ करके नहीं आएंगे, मैं अगेन वही बोल रहा हूँ, आप लोग अच्छा एक कुछ नहीं क्वेश्चन आएगा। बैंक पढ़िए, क्योंकि आज जो क्लासेस कराई है बहुत सी चीजें दिमाग खुल जाएगा कि क्या एग्जाम है क्या एग्जाम नहीं। बस पढ़ने के लिए बोला है मैंने आपको, मैं कोई एग्जाम नहीं ले रहा। पढ़ो, एटलीस्ट क्वेश्चन और आंसर पढ़ो, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, कुछ मत करो, खाली पढ़ो। मैं ये नहीं करूँगा लर्न करो, ठीक है आप पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो आप सवाल पूछेंगे कि सर वहां पे तो ऐसा था, ऐसा क्यों है? फिर मैं भी आपको आंसर यस देख के ही बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा रुको मैं बताता हूँ, क्योंकि जो कि मैंने क्वेश्चन बैंक दिया दैट इज आईसीआई का। आईसीआई सर। के मॉडल जो होता है वो एक वर्ड पे खेलते हैं, बैग डोगरा, यस। बताया था ना। अब अगर मुझे तो बैग डोगरा याद है, अगर क्वेश्चन में लिखा हो और बैग डोगरा मुझे याद ना होता, तो फिर मैं भी नहीं बता पाऊंगा हाँ कि भाई अगर एयर सप्लाई हुआ है, टर्मिनेशन बैग डोगरा में है, मैं तो समझूंगा बैग डोगरा आउटसाइड इंडिया है, मुझे तो पता ही नहीं बैग डोगरा कहाँ पे है। ठीक है, तो उसका लेवल बहुत जी ज्यादा सर। टफ है। बट आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला है मैंने, आप लोग खुशनसीब होइए कि मैंने टफेस्ट लेवल दिया है आपको पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए नहीं दिया है। और जस्ट इसका पर्पस ये बता दूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिकल जीवन में जीएसटी R13 भी सबको फाइल करना होता होगा, आपको आता है आई थिंक, आप प्रैक्टिकल का। ठीक है, अगर लेकिन R13 भी एक मैकेनिज्म है, जिसको कुछ ये एक्ट नहीं आता वो भी फाइल करने का, लेकिन जब ये एक्ट पढ़ के आप करोगे ना, तो फिर आप चीजें समझ के करोगे। इसलिए मैं ये पढ़ा रहा जी हूँ। सर। R1 फाइल करना, 3 फाइल करना कोई बड़ी बात नहीं है। दो क्लासेस में मैं दोनों चीज सिखा दूंगा आप लोगों को प्रैक्टिकली, हाथ से खुद करने लग जाओगे। बट ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें नहीं पता किसी को, ये चीजें आपको पढ़ाना चाहता हूँ। जब आप जी बाहर सर। निकले, जब आप किसी कंपनी के अपने अकाउंटेंट हो, कंपनी के मालिक हो, जिस बिजनेस करना चाहते हो, तो पहले आप तो देखो इसमें जीएसटी लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है, और जितनी बार पढ़ते उतनी बार नई चीजें निकलती है हमारे लिए भी। आज भी 6, 7, 8 साल हो गया। अभी बताओ, मैं एक लाइन पढ़ रहा था, मैंने बोला कि अगर कोई एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया हो रहा है और उसको किसी ने हाँ हाँ। सर्विसेज दी, तो वो एग्जेप्ट होता है। वो देखो जितनी बार पढ़ते उतनी बार नई चीजें निकल के आती है। ठीक है, तो जितना पढ़ेंगे उतने फायदे में रहेंगे। आप इस क्लास को ऐसे मत सोचिए कि चल रहा है, ठीक है, एक सर्टिफिकेट के लिए मत पढ़िए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए पढ़िए प्लीज। जी सर। चलिए ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, Yes. थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. ओके मैम।
क्या क्या करना है, सीखना है क्या, क्या सीखना है उसमें? इनवॉइसिंग कैसे करते